आज की क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन एंड ऑन पोजीशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन एंड ऑन पोजीशन, इसे एंड ऑन पोजीशन बोलें या फिर एक्सियल पोजीशन बोलें, बच्चों एक ही बात है। तो सबसे पहले देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहला काम, टेक एन इलेक्ट्रिक डायपोल। टेक एन इलेक्ट्रिक डायपोल। भाई इलेक्ट्रिक डायपोल की एंड ऑन पोजीशन में या इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल पोजीशन में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है, तो पहले एक इलेक्ट्रिक डायपोल तो लो। तो देखो, मैंने एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया। ये है एक इलेक्ट्रिक डायपोल, दिस इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल का जो पहला वाला चार्ज है वो माइनस क्यू और दूसरा वाला चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है। अच्छा, डायपोल के दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है या डायपोल की जो लेंथ है, दैट इज टेकन एज 12। डायपोल के दोनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है वो हम लोग 12 लेते हैं। इस बार जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है, द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी कैलकुलेटेड इज द पॉइंट इन द एक्सियल पोजीशन। बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल के दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन जो है ना, दैट इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। द लाइन joining the two charges of electric dipole is called axial line, and the point which comes is called the point in axial position. डायपोल के दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है वो एक्सियल लाइन कहलाती है, और उस लाइन पर जो पॉइंट आता है वो एक्सियल पोजीशन में कहलाता है। तो बच्चों, पॉइंट P जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल पोजीशन में है, या फिर दूसरे शब्दों में बोलें तो इलेक्ट्रिक डायपोल की एंड ऑन पोजीशन में है। तो इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल पता करना है। इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, पोटेंशियल पता करना है। और ये जो पॉइंट P आप देख रहे हो, ये डायपोल के मिड पॉइंट से ये पॉइंट R डिस्टेंस पर है। दिस पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। अब बच्चों देखिए, P पॉइंट पर पोटेंशियल पता करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि P पॉइंट के आसपास कितने चार्ज हैं। तो P पॉइंट के आसपास आपको दो चार्ज नजर आ रहे हैं, एक तो माइनस क्यू है और एक है प्लस क्यू। तो P पॉइंट पर कुल मिलाकर दो पोटेंशियल्स होंगे, वन इज ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एंड द अदर ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो P पॉइंट पर कुल मिलाकर दो पोटेंशियल होंगे, एक माइनस क्यू के कारण होगा और एक प्लस क्यू के कारण होगा। तो P पर पहले तो दोनों चार्जेस के कारण अलग अलग पोटेंशियल पता करो। तो सबसे पहला काम क्या करना है, टेक एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P is to be calculated. Electric potential at point P is to be calculated. V पता करना है। तो अब देखिए, एक पॉइंट चार्ज, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये अच्छी तरह से मालूम है, पॉइंट P पर टोटल पोटेंशियल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन वन सिंगल स्टेप। पॉइंट P पर बच्चों टोटल पोटेंशियल कितना होगा वो एक सिंगल स्टेप में थोड़ी पता कर सकते हो आप। आपको सबसे पहले इस पॉइंट चार्ज की वजह से, first of all, what you need to do, you have to find electric potential at this point due to this point charge minus Q, that is V1, and then you have to find electric potential at this point due to this point charge plus Q, and that is V2. And you know very well that electric potential, the concept we are going to use is electric potential due to a point charge.
ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों को मालूम है V बराबर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। एक पॉइंट चार्ज Q से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता है। तो बच्चों यही वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करने जा रहे हैं एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पता करने में। तो P पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल पता करना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले माइनस Q चार्ज की वजह से, तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू माइनस Q चार्ज। ये जो माइनस Q वाला चार्ज है इसकी वजह से P पर पोटेंशियल पता करो। वो क्या हो जाएगा बच्चों, V1 इज इक्वल टू, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो सेम रहेगा। Q, अब इस Q को हटाकर आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस Q। Q को हटाकर क्या लिखना है, माइनस Q। पोटेंशियल के फॉर्मूला में चार्ज का साइन भी लेना होता है। साइन ऑफ चार्ज इज ऑल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल यूजिंग द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इन प्लेस ऑफ Q वी हैव टू राइट माइनस Q अपॉन, बच्चों माइनस Q से पॉइंट P तक की दूरी, माइनस Q से पॉइंट P तक की दूरी, देखिए ये तो R plus R, L। यस दिस इज R, एंड ये जो डिस्टेंस है डायपोल के मिड पॉइंट से माइनस Q तक की दूरी दैट इज L। तो ये कितना हो गया, मैं इसे स्प्लिट कर ले रहा हूं, इसे भी L लिख ले रहा हूं, दिस इज ऑल्सो L। अब हमारे लिए आसान होगा समझना, माइनस Q से P तक की दूरी कितनी हो गई, R प्लस L। तो यहाँ नीचे क्या लिखेंगे बच्चों, R प्लस L। तो यहां से V1 कितना हो गया बेटा, V1 इज इक्वल टू, माइनस साइन को मैंने आगे ले लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R प्लस L। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। नाउ दिस इज V1। अब P पॉइंट पर पोटेंशियल पता करना होगा प्लस Q के कारण। तो अब हम P पॉइंट पर पोटेंशियल पता करेंगे प्लस Q की वजह से, है ना। तो देखें प्लस Q की वजह से P पर पोटेंशियल। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, ड्यू टू प्लस Q चार्ज, ड्यू टू प्लस Q चार्ज V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into this time the charge because of which we are going to find potential at P is positive, तो this is Q। अच्छा बच्चों अब की बार प्लस Q से प्लस Q के कारण P पर पोटेंशियल पता कर रहे हैं। तो देखिए प्लस Q से P की दूरी, प्लस Q से P की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस R है, R में से L को घटाना होगा, तो प्लस Q से P तक की डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी R माइनस L। तो बच्चों प्लस Q से P तक की डिस्टेंस कितनी हो जाती है, R माइनस L। तो यहां से हम लोगों को Q के नीचे क्या रखना है, R माइनस L। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए बच्चों आप लोगों को दो पोटेंशियल मालूम पड़ गए हैं। P पर एक पोटेंशियल है V1 और एक पोटेंशियल है V2। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा P पर, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, total electric potential at P that will be V is equal to V1 plus V2। तो P पर बच्चों कुल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V is equal to V1 plus V2। बच्चों V1 जो है ना, V1 नेगेटिव है, V1 नेगेटिव है और V2 पॉजिटिव है। तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, मैं इसे आगे ऐसे भी लिख सकता हूँ, V is equal to V1 plus V2 या फिर V2 plus V1। मेरा जो इंटेंशन है वो ये है कि प्लस वाले टर्म को आगे रखना और माइनस वाले टर्म को बाद में रखना। तो सबसे पहले मैं V2 को लिख दे रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L माइनस
देखिए पहले V2 को रख दिया, अब V1 की वैल्यू रखें, तो दिस इज -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R प्लस L। यहाँ से बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप कॉमन ले लोगे, ठीक है, Q भी कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में रहेगा 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से अब हमें लेना होगा LCM। तो देखिए V कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है हमारे पास बाहर, Q भी हमारे पास बाहर है। यहाँ से LCM हो जाएगा R माइनस L इंटू R प्लस L। न्यूमरेटर में R प्लस L एंड दिस इज R माइनस L। यहाँ से कितना हो गया बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, दिस इज R प्लस L minus R plus L, and in the denominator now we have to write R square minus L square। ये कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। बच्चों L प्लस L हो गया 2L, ये हो गया 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब यहां से क्या करना है आपको, देखिए Q इंटू 2L, आपके पास ऊपर क्या लिखा है, Q इंटू 2L, पहले मैं ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q के साथ 2L को लिख दो, ठीक है, Q के साथ 2L को लिख दिया हमने अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। लेकिन आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि Q इंटू 2L जो होता है वो इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। Q इंटू 2L इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो Q इंटू 2L को आपने P लिख दिया, तो V कितना हो गया बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक डायपोल बहुत छोटा है, फॉर अ वेरी शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, अगर बच्चों आपको जो इलेक्ट्रिक डायपोल दिया गया है वो बहुत छोटा इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो पता है उसमें क्या होगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर को हम केवल R स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल बहुत छोटा हुआ तो डायपोल की जो लेंथ होगी, डायपोल की जो लेंथ होगी 2L, दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल, टेंस टू 0। और जब बच्चों 12 टेंस टू 0 हो जाएगा तो L स्क्वायर तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज जस्ट R स्क्वायर। और यहां से जब आप R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर को केवल R स्क्वायर लिख दोगे, तो ऐसे में V कितना रह जाएगा, V विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि इलेक्ट्रिक डायपोल की जो एंड ऑन पोजीशन है या फिर इलेक्ट्रिक डायपोल की जो एक्सियल पोजीशन है, वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना निकल कर आ जाता है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, this is the formula for electric potential due to electric dipole in end-on position। तो देखो इस तरह से आपने इलेक्ट्रिक डायपोल की एंड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता कर लिया है, और वो कितना है बच्चों, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। मैं एक बार जल्दी से रिकैप कर दे रहा हूँ ये सब कुछ जो भी है, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए बच्चों। तो जल्दी से एक बार मैं फिर से डेरिवेशन को आपको समझा दे रहा हूँ इन अ क्विक सक्सेशन। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन एंड ऑन पोजीशन और एक्सियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक डायपोल की एंड ऑन पोजीशन में या एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, हमें ये पता करना है। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक डायपोल को लिया, टेक एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को लिया जिसकी डायपोल लेंथ 12 है। डायपोल की एंड ऑन पोजीशन में या एक्सियल पोजीशन में एक पॉइंट P है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है।
पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है और पॉइंट P के आसपास आपको दो चार्ज दिखाई दे रहे हैं, एक तो -q और एक है +q। पॉइंट P पर बच्चों दो पोटेंशियल होंगे, वन विल बी ड्यू टू -q चार्ज एंड द अदर विल बी ड्यू टू +q चार्ज। और हमें ये मालूम है कि पॉइंट P पर सबसे पहले -q की वजह से पोटेंशियल पता करना पड़ेगा, फिर +q की वजह से पोटेंशियल पता करना पड़ेगा, और एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। तो यहां से सबसे पहले क्या करेंगे, -q की वजह से हमने P पर पोटेंशियल पता किया, तो -q की वजह से P पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चों, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q अपॉन r प्लस l। जब पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करते हैं तो चार्ज का साइन भी लेना होता है, तो बच्चों इस बार चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, तो आपको चार्ज का नेगेटिव साइन भी लगाना होगा। V1 इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r प्लस l। इसके बाद ड्यू टू +q चार्ज, फिर आपने +q की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल पता किया, और वो V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r माइनस l। बच्चों आपके पास V1 की वैल्यू है, V2 की वैल्यू है, तो P पर टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। लेकिन हमें क्या करना है, जो प्लस वाला टर्म है उसे आगे रखना है और माइनस वाला टर्म है उसे बाद में रखना है। तो हमने क्या किया, V इज इक्वल टू V2 प्लस V1 लिखा। यहाँ से V2 की वैल्यू को पहले रखा, V1 की वैल्यू को बाद में रखा, जो कि नेगेटिव है। यहाँ से नेगेटिव साइन बीच में आ जाएगा, जो भी कॉमन टर्म्स हैं उन्हें कॉमन ले लिया जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q को कॉमन ले लिया, इनटू 1/r माइनस l माइनस 1/r प्लस l। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आगे, तो दिस विल कम आउट टू बी v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2l अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। लेकिन बच्चों q इंटू 2l तो आप लोगों ने पहले से ही पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है ये। यहाँ से q इंटू 2l को आप लोगों ने p लिखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। लेकिन बच्चों अगर इलेक्ट्रिक डायपोल बहुत छोटा डायपोल है, इफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ वेरी शॉर्ट डायपोल, देन इन दैट केस r square minus l square can be just written as r square. So the final formula for V comes out to be 1/4 pi epsilon naught p upon r square. This is the formula for electric dipole this is the formula for electric potential due to electric dipole in end-on position. तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इलेक्ट्रिक डायपोल की एंडोन पोजीशन में या एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया होगा।